हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस। यहाँ पर हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 12 करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एंड रिवीजन। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे 21 जनवरी 2026 के 12 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वाली जो हमारी क्लासेस हैं ये आपको करंट अफेयर्स की तैयारी करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ साथ रिवीजन भी देखते हैं। रिवीजन पे हम बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और आप खुद एक दो क्लास करने के बाद देखेंगे कि किस तरह से करंट अफेयर्स में जो आपकी नॉलेज है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो विद दिस नोट चलिए हम आज की क्लास पर अपने आते हैं और सबसे पहले हम यहाँ पर करते हैं क्विक रिवीजन, यानी कि हमने एक दिन पहले जो टॉप 12 करंट अफेयर्स किए होते हैं उनको यहाँ हम दोबारा से रिवाइज करते हैं। कल का हमने पहला क्वेश्चन किया था, जनवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किन दो स्थानों के बीच देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का अनावरण किया है। यहाँ पर आंसर है हावड़ा और गुवाहाटी। ठीक है, हावड़ा कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में, और गुवाहाटी असम में है। नेक्स्ट है, फिंके नदी किस देश में स्थित है जिसे दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता दे दी गई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 हमने किया था, भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को लाने के लिए जनवरी 2026 में एक कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था? इसका नाम था ऑपरेशन स्वदेश। क्वेश्चन नंबर 4 है, वेनेजुएला की किस विपक्षी नेता ने अपना नोबेल शांति पुरस्कार 2025 अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया है? तो आंसर है मारिया कोरेना मचाडो। नेक्स्ट है, जनवरी 2026 में केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए सतर्कता आयुक्त कौन बन गए हैं? इनका नाम है मिस्टर प्रवीण वशिष्ठ। क्वेश्चन नंबर 6 है, जनवरी 2026 में भारत के 92 नंबर के शतरंज ग्रैंडमास्टर कौन बन गए हैं? इनका नाम है आर्यन वाशनेर। नेक्स्ट है, रेटिंग.com ने वर्ष 2026 में दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन किसे घोषित किया है? तो ये थी एतिहाद एयरवेज। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो नई दिल्ली में, और इस इवेंट के लिए थीम रखी गई है विकास को गति देना, सतत विकास को सशक्त बनाना, वैश्विक स्तर पर जोड़ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, किसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निरस्तीकरण मामलों के सलाहकार बोर्ड का पहला भारतीय अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है? तो आंसर है DB वेंकटेश वर्मा। क्वेश्चन नंबर 10 है, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किन अनुच्छेदों की व्याख्या करते हुए ये व्यवस्था दी कि अनारक्षित सीटें सभी श्रेणियों के मेधावी उम्मीदवारों के लिए खुली हैं? तो यहाँ पर बात हुई थी अनुच्छेद 14 और 16 की। क्वेश्चन नंबर 11 था, किस बैंक ने इंडियन बैंक्स एसोसिएशन बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड्स में बेस्ट फिनटेक एंड DPI एडॉप्शन अवार्ड जीत लिया है? तो कर्नाटका बैंक था ये। और आखिरी प्रश्न है, चिकित्सा समस्या के कारण नासा ने पहली बार किस मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से समय से पहले धरती पर वापस बुला लिया? तो यहाँ पर क्रू 11 मिशन में ऐसा किया गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारे कल के टॉप 12 करंट अफेयर्स थे। कल हमने इनके बारे में बहुत ही डिटेल में चर्चा की थी। अगर आप इनको और अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो आप हमारा कल का लेक्चर ज़रूर रेफ़र करिएगा। ओके, तो बिना देरी करते हुए आज की क्लास पर हम आते हैं अपने। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। हमारी जो दिसंबर मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है 2025 के लिए, वो वेबसाइट पर लॉन्च हो चुकी है। और इसके अलावा अगर आपको पिछले 1 साल यानी 12 महीने की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहिए, जिसमें जनवरी से लेके दिसंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। ये छोटा सा सैम्पल है हमारी दिसंबर मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 500 से ज़्यादा प्रश्न हमने डिस्कस किए हैं और हमारे हर क्वेश्चन की खासियत ये है कि हर क्वेश्चन में हमने यहाँ पर हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का इस्तेमाल किया है ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके हर प्रश्न में और आपको बिल्कुल भी परेशानी ना आए इसको समझने में। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन्हीं बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट करिएगा। इसके अलावा ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। आप इसको भी प्ले स्टोर पर जाकर अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर GS की टेस्ट सीरीज़ है। इस वीडियो का फ्री PDF आपको यहाँ पर मिलेगा। करंट अफेयर्स के नोट्स यहाँ पर हैं, YouTube के वीडियो नोट्स अवेलेबल हैं। करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जा सकते हैं, और भी बहुत कुछ है हमारे इस एप्लीकेशन में। तो आप इसको भी अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं और अपनी प्रेपरेशन को और ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं। ये एप्लीकेशन आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी प्रेपरेशन में। ठीक है, तो विद दिस नोट चलिए हम आज की क्लास पर अपने आते हैं और देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है,
जनवरी 2026 में लगातार 7वीं बार युगांडा देश के राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीत लिया है? तो 7वीं बार युगांडा देश में प्रेसिडेंट अपॉइंट हो गए हैं योवेरी मुसेवेनी। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। इनका पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो युगांडा के चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी को 71.65% मतों के साथ विजेता घोषित कर दिया है। युगांडा की यहाँ पर बात करेंगे तो ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी है कंपाला। मुद्रा यहाँ पर चलती है युगांडा शिलिंग और सर्वोच्च शिखर यहाँ पर है मार्गरीटा पीक जिसकी हाइट है 5109 मीटर। प्रमुख झील यहाँ पर है विक्टोरिया। और पर्वत श्रेणियों की बात करेंगे तो यहाँ पर रुवेनजोरी पर्वत श्रेणी है और विरुंगा पर्वत श्रेणी भी यहीं पर लोकेटेड है। ठीक है, यहाँ पर आप इसका मैप में लोकेशन भी देख सकते हैं। यहाँ पर आती है आपका युगांडा देश। ओके, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि 7वीं बार युगांडा देश के प्रेसिडेंट बन गए हैं योवेरी मुसेवेनी। फाइन। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे अपॉइंटमेंट्स की, तो कोई भी अपॉइंटमेंट अगर नेशनल लेवल पे होता है या फिर इंटरनेशनल लेवल पे तो आपको दोनों ही याद रखने चाहिए। जैसे कि पिछले दिनों हमने देखा था कि यमन देश में नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हो गए हैं। इनका नाम भी याद रखना आपके लिए ज़रूरी है और इनका नाम था शाही मोहसिन अल जिंदानी। ठीक है, और पहले ये यहाँ पर फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर थे, लेकिन यहाँ के जो एक्चुअल में प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया, जिसके बाद इनको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया था। और इसी के साथ इन्होंने किसको रिप्लेस किया था ये भी याद रखिएगा, तो सलीम साले बिन ब्रेक को इन्होंने रिप्लेस किया था। ठीक है, तो कौन आउटगोइंग है, कौन रिप्लेस हो रहे हैं ये भी याद रखा करिए, और कौन अपॉइंट हो रहे हैं, कौन नए प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, उनका नाम भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। जनवरी 2026 में भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सेवा सम्मान जिसका नाम है अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार, इससे किसे सम्मानित किया गया है? इंडियन रेलवे का ये हाईएस्ट सर्विस अवार्ड होता है जिसका नाम है अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार, और इस साल के लिए ये प्रेस्टिजियस अवार्ड दिया गया है चंदना सिन्हा को। कहीं पर भी अगर कोई फीमेल इस तरह का प्रेस्टिजियस अवार्ड रिसीव करती हैं तो वो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो रेल मंत्रालय ने रेलवे सुरक्षा बल की इंस्पेक्टर चंदना सिन्हा को भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सेवा सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से सम्मानित कर दिया है। ये सम्मान उन्हें रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में बाल तस्करी रोकने के लिए किए गए उनके शांत लेकिन प्रभावशाली कार्य के लिए प्रदान किया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार इंडियन रेलवे का हाईएस्ट सर्विस अवार्ड है जो दिया गया है चंदना सिन्हा को। ठीक है, कल हमने बात करी थी इंडिया की फर्स्ट वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की, और ये क्वेश्चन बार बार इसलिए बताया जा रहा है आपको क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में ज़रूर दिखाई देगा। ठीक है, अभी हमने रिवीजन में भी इसको देखा, कौन से रूट को ये कनेक्ट करेगा, हौरा से लेके गुवाहाटी तक ये जाएगा। ठीक है, और मैंने आपको पीछे बताया हौरा वेस्ट बंगाल में, गुवाहाटी असम में है। तो क्योंकि ये इंडिया की पहली ऐसी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व आर्थिक मंच का 56वां वार्षिक सम्मेलन 2026 कहाँ पर आयोजित हुआ है? ये 56th एडिशन था एनुअल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। 2026 में ये ऑर्गेनाइज किया गया है स्विट्जरलैंड के शहर दावोस में। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो ये सम्मेलन 19 से लेकर 23 जनवरी 2026 तक आयोजित किया गया। इस इवेंट के लिए थीम रखी गई थी अ स्पिरिट ऑफ डायलॉग, यानी कि संवाद की भावना। ठीक है, और इस बार केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, प्रहलाद जोशी और के राममोहन नायडू के अलावा 10 राज्यों के प्रतिनिधि भारतीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल हैं, यानी कि इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, तो ये इवेंट हुआ है स्विट्जरलैंड के दावोस में, और यहाँ पर याद रखिएगा कि थीम क्या थी, तो अ स्पिरिट ऑफ डायलॉग यानी कि संवाद की भावना। ठीक है, यहाँ पर स्विट्जरलैंड की हम बात करेंगे तो स्विट्जरलैंड में बहुत सारे इंपॉर्टेंट बॉडीज़ के हेडक्वार्टर्स मौजूद हैं, जैसे कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। यहाँ पर हम शहर की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कंट्री की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। फ्रांस के पेरिस शहर में एक इंपॉर्टेंट बॉडी का हेडक्वार्टर है जिसका नाम है यूनेस्को। ठीक है, न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर है, और इसी तरह स्विट्जरलैंड में हमने ऑलरेडी बात कर ली है यहाँ पर। तो जो भी इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स होते हैं उनके नाम याद में रखा करिए कि कौन से बॉडी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। यहाँ पर हमने देखा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को, तो चलिए हम एक बार यहाँ पर इसकी कुछ स्टैटिक फैक्ट्स देख लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1971 को। मुख्यालय इसका स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर के कोलोनी में है। अध्यक्ष इसके हैं फिलहाल लैरी फिंक, प्रेसिडेंट और CEO हैं बॉर्जे ब्रेंडे। विश्व आर्थिक मंच की कुछ रिपोर्ट आती हैं हर साल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती हैं। पहला है वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट यानी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। दूसरा है वैश्विक जोखिम रिपोर्ट यानी ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। तीसरा है वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट यानी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। इन सारी रिपोर्ट्स को रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है,
जनवरी 2026 में भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच 17वां त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती कहाँ पर आयोजित हुआ है। पहली बात आपको ये याद रखनी है कि दोस्ती नाम के एक्सरसाइज में कौन कौन से देश आते हैं, तो इंडिया, श्रीलंका और मालदीव, ठीक है, ये 3 देश आते हैं। और इस साल इसका ये 17वां एडिशन था जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था मालदीव्स के माले में, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो प्रतिभागी इसमें थे भारत की तरफ से इंडियन कोस्ट गार्ड, श्रीलंका की तरफ से इनकी नेवी और मालदीव्स की तरफ से मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्स। समुद्री घटनाओं के दौरान आपसी सहयोग को बढ़ावा देना, समुद्री प्रदूषण को नियंत्रित करना, ये कुछ इसके मुख्य उद्देश्य थे। इसमें 2 चरण होते हैं। पहला आपका हो गया बंदरगाह चरण, जिसको आप इंग्लिश में हार्बर फेज कहते हैं। दूसरा हो गया समुद्री चरण यानी कि सी फेज, ठीक है। तो ये दोनों इसके फेजेस हैं। याद रखिएगा दोस्ती में 3 कंट्रीज आती हैं, इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स। और 17वां जो एडिशन है 2026 में ये ऑर्गेनाइज किया गया मालदीव्स के माले में, ठीक है। यहाँ पर हम श्रीलंका की बात करेंगे तो श्रीलंका के साथ इंडिया एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज करता है जिसका नाम है मित्र शक्ति, ठीक है। तो मित्र शक्ति नाम की एक्सरसाइज इंडिया श्रीलंका के साथ करता है। अलॉन्ग विथ मित्र शक्ति हम स्लीनेक्स एक्सरसाइज भी श्रीलंका देश के साथ करते हैं, ठीक है। श्रीलंका एक वजह से और न्यूज़ में आया था अभी 1-2 महीने पहले 2025 के शायद नवंबर मंथ में, और रीज़न क्या था कि इंडिया ने ऑपरेशन सागर बंधु लॉन्च किया था श्रीलंका की मदद के लिए, ठीक है। और क्यों लॉन्च किया था, क्योंकि श्रीलंका देश को अफेक्ट किया था साइक्लोन दितवा ने, ठीक है। तो ये फैक्ट भी पूछा जा सकता है कि साइक्लोन दितवा कहाँ पर आया था, तो श्रीलंका में। इनको हेल्प करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन सागर बंधु को लॉन्च किया, ओके। चलिए हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट सैन्य अभ्यास एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नौसैनिक अभ्यास वरुण जो होती है ये भारत और फ्रांस के बीच की एक्सरसाइज का नाम है। शक्ति हम करते हैं फ्रांस के साथ, गरुण भी हम फ्रांस के साथ करते हैं। अल नजह नाम की एक्सरसाइज भारत करता है ओमान देश के साथ। नसीम अल बहर भी हम ओमान के साथ करते हैं। ईस्टर्न ब्रिज 7 भी ओमान के साथ ही करते हैं। बोंगो सागर नाम की जो एक्सरसाइज है ये भारत करता है बांग्लादेश के साथ। मैत्री भारत और थाईलैंड के बीच की एक्सरसाइज का नाम है। डस्टलेक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होती है। एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ भारत और अमेरिका के बीच की एक्सरसाइज है। एक्वेरिन भारत और मालदीव्स के बीच होती है। युद्ध अभ्यास भी भारत और अमेरिका के बीच की एक्सरसाइज है। धर्मा गार्डियन भारत और जापान करता है। ड्रीमेक्स भी जापान के साथ हम करते हैं। मित्र शक्ति हमने पीछे देखा भारत और श्रीलंका के बीच होती है। मालाबार नाम की जो एक्सरसाइज है इसमें 4 देश शामिल होते हैं। पहला है भारत, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है जापान और चौथा है अमेरिका। सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर के बीच होती है। काजिन नाम की जो एक्सरसाइज है ये भारत करता है कजाकिस्तान देश के साथ। खंजर हम करते हैं किर्गिस्तान के साथ। उदार शक्ति भारत और मलेशिया के बीच होती है। साइक्लोन 2025 होता है मिस्र के साथ भारत का, और डेजर्ट साइक्लोन जो है वो हम यूएई के साथ करते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं करिएगा, साइक्लोन हम करते हैं मिस्र के साथ, लेकिन डेजर्ट अगर आगे लगा देंगे तो ये यूएई के साथ हम करते हैं। तो ये पूरी आपकी शीट है। यहाँ से डेफिनेटली एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको फर्दर फ्यूचर के लिए याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, जनवरी 2026 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली ओपन सी यानी खुले समुद्र में समुद्री मछली पालन परियोजना का शुभारंभ कहाँ से किया है। तो हमारे मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च कर दिया इंडिया का पहला ये ओपन सी मैरीकल्चर प्रोजेक्ट, और कहाँ से, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अंडमान सागर से, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली ओपन सी समुद्री मछली पालन परियोजना का शुभारंभ अंडमान सागर के नॉर्थ बे श्री विजयपुरम में किया है। इसका उद्देश्य क्या है, भारत की जो ब्लू इकोनॉमी है इसको बढ़ावा देना और स्थानीय मछुआरा समुदायों के लिए आजीविका के नए अवसर प्रदान करना, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन अंडमान सी, ओके। यहाँ पर हम मछली प्रोड्यूस करने के बारे में बात करेंगे तो इंडिया जो है वो 2nd लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री बन गई है, यानी हम दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा मछली प्रोड्यूस करते हैं पूरे वर्ल्ड में। और फर्स्ट पर इसमें कौन सा देश आता है, तो चाइना, ठीक है। चाइना में सबसे ज़्यादा मछली प्रोड्यूस होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, जनवरी 2026 में वैज्ञानिकों ने 300 से 400 वर्ष पुराना विशाल ब्लैक कोरल कहाँ पर खोजा है। तो ये बहुत बड़ा एक ब्लैक कोरल था जिसको कि खोज लिया गया है न्यूजीलैंड के फियोर्डलैंड में, और ऐसा अनुमान लगाया गया कि ये 300 से 400 साल पुराना है, ठीक है। तो विक्टोरिया विश्वविद्यालय वेलिंगटन की टीम ने गहरे समुद्र अन्वेषण के दौरान ये ब्लैक कोरल पाया है जो 13 फीट से अधिक ऊंचा और 15 फीट चौड़ा है। वैज्ञानिकों का ये अनुमान है कि ये 300 से 400 वर्ष पुराना है, जो न्यूजीलैंड के जल में अब तक का सबसे बड़ा ब्लैक कोरल है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, न्यूजीलैंड के फियोर्डलैंड में ये साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है। क्वेश्चन नंबर 7 है,
17 जनवरी 2026 को दुनिया का पहला कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता हाई सीज ट्रीटी लागू हो गया है। ये किसके संरक्षण से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि दुनिया का ये ऐसा पहला लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है हाई सीज ट्रीटी, और ये इफेक्ट में आ चुका है 17 जनवरी से 2026 में। किस चीज़ के कंजर्वेशन के बारे में ये बात करता है? तो आंसर है राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे समुद्री क्षेत्र की। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेलिंग देखते हैं। हाई सीज ट्रीटी को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों की समुद्री जैविक विविधता समझौते के रूप में जाना जाता है। इसका प्रचलित नाम है महासागरों के लिए पेरिस समझौता। इस स्वीकृत हुआ था ये 2023 में, और ये जो समझौता है ये मुख्य रूप से उन समुद्री क्षेत्रों के संरक्षण और स्थायी उपयोग से संबंधित है जो किसी भी देश की समुद्री सीमा से बाहर है। ठीक है, इन क्षेत्रों को आप क्या कहते हैं? खुला समुद्र। देखिए, हर जो हमारे वाटर ओशंस हैं उसमें कुछ एरिया तो कंट्रीज़ के अंडर में आता है, लेकिन कुछ ऐसा भी एरिया है जो किसी भी कंट्री के अंडर में नहीं आता। ठीक है, इन्हीं चीज़ की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। इनको आप खुला समुद्र के नाम से जानते हैं। इनके लिए दुनिया का जो पहला लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट साइन किया गया है हाई सीज ट्रीटी, ये इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे समुद्री क्षेत्र के बारे में बात करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जनवरी 2026 में किस भारतीय मुक्केबाज को एशियाई मुक्केबाजी परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त कर लिया गया है? तो कौन से इंडिया के बॉक्सर हैं जिनको कि मेंबर बना दिया गया है एशियन बॉक्सिंग काउंसिल में? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पर, विजेंदर सिंह। ठीक है, तो भारत के पहले ओलंपिक पदक विजेता हैं मुक्केबाज विजेंदर सिंह। इनको एशियाई मुक्केबाजी परिषद के सदस्य के रूप में चुन लिया गया है। विजेंदर सिंह ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। ठीक है, एशियाई बॉक्सिंग परिषद की यहाँ पर बात करेंगे तो इसकी स्थापना हुई थी 1985 में, और इसका मुख्यालय है थाईलैंड के बैंकॉक शहर में। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, विजेंदर सिंह। निखत जरीन जो है ऑप्शन में है, और ये टाइम टू टाइम बहुत धूम मचाई रहती हैं। पिछले दिनों ये न्यूज़ में आई थी 2025 में, जब इन्होंने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप के फाइनल्स में गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, तो निखत जरीन वैसे भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है सिर्फ ये क्वेश्चन कि निखत जरीन जो बहुत चर्चे में है ये किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? तो याद रखिएगा ये बॉक्सर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, जनवरी 2026 में भारत और जापान के बीच संयुक्त HNS प्रतिक्रिया अभ्यास किस जहाज पर आयोजित हुआ है? ज्वाइंट HNS रिस्पॉन्स ड्रिल इंडिया और जापान के बीच में कंडक्ट किया गया। कौन से शिप पर? आपसे ये पूछा जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा ICGS समुद्र प्रहरी। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये इवेंट हुआ था मुंबई में, और जहाज इसके लिए यूज़ हुई है ICGS समुद्र प्रहरी। सहभागी दल भारतीय तटरक्षक की प्रदूषण प्रतिक्रिया स्ट्राइक टीम और जापान तटरक्षक की राष्ट्रीय स्ट्राइक टीम ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इसका उद्देश्य क्या था? इस अभ्यास का उद्देश्य था समुद्र में खतरनाक और विषैले पदार्थों के रिसाव जैसी समुद्री प्रदूषण की घटनाओं से निपटना। ठीक है, तो ज्वाइंट HNS रिस्पॉन्स ड्रिल इंडिया और जापान के बीच में हुआ है। कहाँ पर, किस शिप पर? आंसर है ICGS समुद्र प्रहरी में। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे समुद्र प्रहार की, ICGS समुद्र प्रहार, तो ये क्या है? ये हमारा इंडिया का पहला इंडिजिनस यानी इंडिया के अंदर तैयार किया गया पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था अभी दिसंबर 2025 में। याद रखिएगा ये इंडिया का पहला ऐसा इंडिजिनस पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है। इसका नाम है इंडियन कोस्ट गार्ड शिप समुद्र प्रहार। ठीक है, समुद्र प्रहरी अलग है, समुद्र प्रहार अलग है। क्वेश्चन नंबर 10 है, यूरोपीय संघ ने दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक ब्लॉक बनाने के लिए किस व्यापारिक समूह के लिए समझौता किया है? तो यूरोपियन यूनियन ने एक एग्रीमेंट फाइनल कर दिया है किस ट्रेड ब्लॉक के साथ, जिसके बाद ये मिलकर दुनिया का लार्जेस्ट फ्री ट्रेड एरिया क्रिएट करेंगे? यहाँ पर आंसर है ए ऑप्शन, मर्कोसुर। ठीक है, तो यूरोपीय संघ ने मर्कोसुर व्यापारिक समूह के साथ एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। इनमें अर्जेंटीना, ब्राजील, पैराग्वे और उरुग्वे शामिल हैं। उद्देश्य क्या है इसका? दोनों क्षेत्रों के बीच औद्योगिक और कृषि उत्पादों पर टैरिफ को समाप्त करना और आर्थिक संबंधों को यहाँ पर मजबूत करना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, मर्कोसुर। यूरोपियन यूनियन ने ये एग्रीमेंट इस ट्रेड ब्लॉक के साथ साइन किया, जिसके बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एरिया क्रिएट करेंगे। फाइन, यूरोपियन यूनियन की यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो हाल ही में एक देश है जिसका नाम है बल्गेरिया। इन्होंने भी यूरो को अपनी करेंसी के तौर पर अडॉप्ट कर लिया था, और इसी के साथ ये यूरो जोन में एंटर होने वाला 21 नंबर का नेशन बना। ये आपका दिसंबर 2025 का करंट अफेयर्स है। ठीक है, तो बल्गेरिया देश ने जो है वो यूरो को अपनी करेंसी के तौर पर अडॉप्ट कर लिया है। इसी के साथ ये 21 नेशन है जो कि यूरो जोन में एंटर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 है, जनवरी 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत की पहली राज्य वित्त पोषित बायोसेफ्टी लेवल 4 प्रयोगशाला की आधारशिला कहां पर रखी है?
तो इंडिया की ये फर्स्ट स्टेट फंडेड बायोसेफ्टी लेवल 4 लेबोरेटरी है और होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने इसकी नींव रख दी है गुजरात के गांधीनगर शहर में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में भारत की पहली राज्य वित्त पोषित बायोसेफ्टी लेवल 4 का शिलान्यास किया है और नागरिक BSL 4 जो प्रयोगशाला है, ये राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे के बाद ये भारत में दूसरी नागरिक BSL 4 प्रयोगशाला बनने वाली है। ठीक है, BSL 4 क्या है? ये उच्चतम स्तर की जैविक सुरक्षा है जो उन घातक वायरसों और बैक्टीरिया के साथ काम करने के लिए डिज़ाइन की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया का ये पहला स्टेट फंडेड बायोसेफ्टी लेवल 4 लेबोरेटरी है जो कि इस्टेब्लिश हो रहा है गुजरात के गांधीनगर में। क्वेश्चन नंबर 12 है, जनवरी 2026 में स्पितुक गुस्टोर त्यौहार किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया? स्पितुक गुस्टोर फेस्टिवल जो है ये मनाया जाता है, बी ऑप्शन, लद्दाख यूनियन टेरिटरी में। ये उत्सव लेह के पास स्पितुक मठ में मनाया जाता है। इस त्यौहार का मुख्य आकर्षण चाम नृत्य है जिसमें भिक्षु रंगीन मुखौटे पहनकर बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, तो ये फेस्टिवल कहाँ का है? आंसर है लद्दाख यूनियन टेरिटरी का। और इसी तरह से कुछ और भी फेस्टिवल हैं जो पिछले दिनों न्यूज़ में थे, जिसमें से पहला हो गया आपका मकर विलक्कू त्यौहार। ये कहाँ पर मनाया जाता है? याद रखिएगा, ये केरला का त्यौहार है। अभी खिचड़ी के उत्सव पर ये यहाँ पर मनाया गया था। इसी तरह से पोंगल भी पिछले दिनों मनाया गया है, कहाँ पर? तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, तो इस तरह से जो भी फेस्टिवल्स आते रहते हैं उनकी एक सेपरेट आप लिस्ट बना लिया करिए और इनको ध्यान में रखा करिए। लद्दाख के बारे में एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम 2025 का क्या जानते हैं? यहाँ पर नए लेफ्टिनेंट गवर्नर 2025 में अपॉइंट हुए थे और इनका नाम था मिस्टर काविंदर गुप्ता। ठीक है, तो ये आपका रिसेंट अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन हो गया। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से आपको चीज़ों को कनेक्ट और रिलेट करके याद रखना है। कब तक याद रखना है? जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। ठीक है, तो मेरी बेस्ट विशेज़ हमेशा आप सबके साथ हैं और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि बहुत जल्द आप जिस भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा उसमें। बस आपको हिम्मत नहीं हारनी है और बस कोशिश करते रहना है। सब चीज़ को छोड़कर सोशल मीडिया बिल्कुल गिव अप कर दीजिए, उसको बिल्कुल मत यूज़ करिए और पढ़ाई पर ही फोकस करिए अनटिल एंड अनलेस जब तक कि आप सेलेक्ट नहीं हो जाते हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स, अगर आप कहीं पर भी सेलेक्ट होते हैं, कहीं पर भी आपका कोई पेपर क्लियर होता है, तो प्लीज़ वो खुशी आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में, जिससे कि हमें भी जानकर अच्छा लगेगा। फाइन, तो चलिए फिर आपके टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चंस का एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें। आज का पहला प्रश्न है आपके लिए, जनवरी 2026 में स्पितुक गुस्टोर त्यौहार किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया? दूसरा प्रश्न है, जनवरी 2026 में लगातार 7वीं बार युगांडा के राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीत लिया है? और तीसरा प्रश्न है, जनवरी 2026 में किस भारतीय मुक्केबाज को एशियाई मुक्केबाजी परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? तो फ्रेंड्स, ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जो जवाब है वो आपको कमेंट में जाके लिखना है। और इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आई रियली होप कि आपको ये हमारी क्लासेस पसंद आ रही होंगी और आप काफ़ी कुछ नया सीख के जा रहे होंगे। आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा। इन केस आपको लगता है कि इसमें कुछ इंप्रूव होना चाहिए तो आप अपना व्यू भी कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching. Also don't forget to like, share and subscribe our channel. फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स को और स्टैटिक जीके को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना प्रेफर करते हैं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर, और ये आपके घर तक भी डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है जीएस का 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, जीके और एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनवरी से लेकर मई यानी कि लास्ट 5 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक हमने लॉन्च किया है आपके लिए। इसके अलावा मंथली और ईयरली ई बुक्स भी मिल जाएंगी। साथ ही 11,000 प्लस जीके जीएस का बुक भी आपके लिए अवेलेबल किया गया है। ठीक है, तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए तो इस वेबसाइट पर जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं। साथ ही ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। अगर आपको इस वीडियो का फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में और भी चीज़ें हैं आपके लिए, जैसे कि जीएस की टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स के नोट्स, यूट्यूब के वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स की ई बुक्स, जीके जीएस की ई बुक्स एटसेट्रा। ठीक है, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं।
और सभी वीडियोस और ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से अपडेटेड रहें। ठीक है।